अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला और रुला दिया है। खलाओं को तस्खीर करने वाला इंसान एक मामूली से वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लोग सिसक सिसक कर मर रहे हैं। कल किसकी बारी आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये खुदा का अजाब है, ये तफाकी वबा, कोई गलती है या सोचा समझा बायोलॉजिकल हमला। इस कोरोना वायरस का इख्तिताम कब और कैसे होगा? चीन का दावा है कि यह कोरोना वायरस जॉर्जिया की अमेरिकी लेबॉरेटरी में बनाया गया और फिर इसे अमेरिकी फौजियों के जरिए चीन लाया गया। अमेरिका का इल्जाम है कि कोरोना वायरस चीन के सूबे वुहान में बनाया गया, जहां से इसे दुनिया में फैला दिया गया। कौन सच्चा है कौन झूठा, हम आज इसकी खोज लगाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। मैंने कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ में जब अपने इस खदशे और राय का इजहार किया कि ये किसी मुल्क का बायोलॉजिकल हमला हो सकता है, तो बहुत से दोस्तों ने मेरी ये बात मानने से इनकार कर दिया गया। लेकिन आज दुनिया के कई ममालिक और खुफिया एजेंसियां यही बात कह रही हैं कि कोरोना वायरस दुनिया पर बायोलॉजिकल हमला है। अब सवाल ये है कि अगर ये बायोलॉजिकल हमला है तो किस मुल्क ने किया और इसका हदफ कौन था? आज चीन, रूस, ईरान, इराक, लिबनान, शुमाली कोरिया समेत कई ममालिक ये बात कह रहे हैं कि ये वायरस अमेरिकी लेबॉरेटरियों में बनाया गया, जहां से अमेरिकी फौजियों के जरिए ये वायरस चीन के सूबे वुहान में पहुंचाया गया। अमेरिकी CIA का ख्याल था कि ये वायरस चीन की मईशत और चीन को तबाह व बर्बाद करके रख देगा और दुनिया पर अमेरिका की बालादस्ती कायम रहेगी। लेकिन यह साजिश उलट गई। चीनियों ने नहायत समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस वायरस को वुहान में ही रोक दिया। बहुत सख्त लॉकडाउन किया गया। इंसान तो इंसान, परिंदों को भी वुहान सूबे से बाहर ना निकलने दिया गया। आखिरकार चीन ने चंद हफ्तों में ही इस वायरस पर काबू पा लिया। आज वुहान में जिंदगी बहाल हो गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस इल्ज़ाम से बचने के लिए कि ये बायोलॉजिकल हमला अमेरिका ने किया, अपने कुछ अमेरिकी शहरियों को ही कुर्बानी का बकरा बना दिया। लेकिन गलती ये हुई कि अमेरिकी साइंसदानों को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वायरस इतनी तेज़ी से फैलेगा और पूरे अमेरिका में फैल जाएगा और ख़ुद अमेरिका इसका मरकज़ बन जाएगा। एक ख्याल ये है कि ये कोरोना वायरस अमेरिकी लेबॉरेटरियों में बन रहा था, लेकिन तजर्बे के दौरान ये वायरस हॉलीवुड की फिल्मों की तरह लेबॉरेटरी से निकलकर किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट को लगा और फिर अमेरिका में फैल गया। वहीं ये वायरस चीन और यूरोप में मुंतकिल हो गया। ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। किसी शहर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोरोना वायरस से 100% महफूज है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब हुसैन हारून को भी मेरी तरह ये यकीन है कि कोरोना वायरस कुदरती नहीं बल्कि इसे लेबॉरेटरी में बनाया गया है। ये केमिकल हथियार के तौर पर बहुत बड़ी साजिश है। उनके मुताबिक 2006 में अमेरिका की एक कंपनी ने हुकूमत से इसकी रजिस्टर की मंजूरी हासिल की। 2014 में ये जाहिर करने के लिए कि ये किसी एक जगह से हासिल नहीं किया गया है तो इसकी वैक्सीन की पेटेंट डाली गई, लेकिन इसे नवंबर 2019 में बाकायदा मंजूर किया गया, जिसकी वैक्सीन इसराइल में बनना शुरू हुई। कोरोना वायरस बरतानिया की लेबॉरेटरी में तैयार किया गया, जिसकी रजिस्ट्री अमेरिका में हुई थी। फिर इसे एयर कनाडा के जरिए चीन के शहर वुहान की लेबॉरेटरी मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका चीन की तरक्की से पिछले कुछ अरसे से घबराहट का शिकार था। मेरा ख्याल है कि इस वायरस को बनाते हुए अमेरिकी पुरएतमाद थे
को इस वायरस को कामयाबी के साथ चीन और बाद दूसरे ममालिक में फैला देंगे, लेकिन उनका मंसूबा नाकाम हो गया और वायरस खुद ही फैलता चला गया। यह वायरस अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं, लेकिन चीन ने इसे कंट्रोल कर लिया है। अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक अब खुद को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, जबकि चीन इस जंग का फातेह है। चीन कोरोना वायरस के बहरान पर काबू पाने के बाद एक आलमी ताकत बनकर उभर रहा है और अमेरिकी साम्राज्य का सूरज गरूब हो रहा है। दुनिया पर राज करने वाली अमेरिकी कंपनियों का दिवालिया निकलने वाला है। कई दिवालिया हो चुकी हैं। लाखों अमेरिकी बेरोजगार हो गए हैं। मजीद 50 लाख बेरोजगार होने वाले हैं। अमेरिकी सदर ने खरबों डॉलर खर्च करने का ऐलान किया है, लेकिन यह वायरस कंट्रोल में नहीं आ रहा। न्यूयॉर्क में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो रह गई हैं, लेकिन इनमें अब ना इंसान है ना कोई कारोबार हो रहा है। सब वीरान पड़ा है, सब दिवालिया हो रहे हैं। सरमायादाराने निजाम जमीन बोस हो रहा है। चीन और रूस इत्मीनान के साथ खुद को एक नई दुनिया की क़यादत करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे पास सोशलिस्ट दोस्त खुश हैं कि दुनिया पर अब सुर्ख झंडा लहराएगा, सोशलिज्म वापस आ रहा है। बहरहाल ऐसी बात भी नहीं। अमेरिका के लिए अपने इस बहरान के बायस दुनिया भर में फैले हुए अपने फौजी कैंपों को भी पहले की तरह चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये वायरस समंदरों में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़े तक पहुंच चुका है, जिसके बारे में सोचा ही नहीं गया था। उम्मीद है अमेरिकी फौजें न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि मशरिक़ वुस्ता से भी निकल जाएंगी। अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है उसका असर जनूबी एशिया और भारत पर भी पड़ेगा। भारत और अमेरिका के दरमियान जो अरबों डॉलर के मुआहदे हुए थे वो सब खतरे में पड़ गए हैं। अमेरिका की कमजोर होने से भारत की पोजीशन भी कमजोर हो गई है। अब पाकिस्तान पर भी अमेरिकी दबाव कम होगा। हम पर पाबंदियों और ब्लैक लिस्ट करार देने की जो तलवार लटक रही थी उसका खतरा भी टल गया है। अमेरिका और भारत को अब अपनी अपनी पड़ गई है। मोदी हुकूमत परेशान है। यूरोप अमेरिका में मुआशी तबाही और बर्बादी का असर भारत पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसकी कई बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। यूरोप में अरबों डॉलर के ऑर्डर मनसूख हो जाएंगे। शाइनिंग भारत का ख्वाब टूटकर बिखर चुका है। पाकिस्तान को धमकियां देने वाला मोदी जितना उछल रहा था और बढ़ के मार रहा था, आज परेशान है। भारत के मुसलमान कह रहे हैं ये मोदी हुकूमत पर अल्लाह का अजाब है। मोदी ने जो जुल्म किया उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। इंडियन न्यूज चैनल चीख रहे हैं मोदी सरकार ने इस वायरस को पूरे भारत में फैला दिया है। हुआ यूं कि मोदी ने अचानक मुल्क भर में लॉकडाउन और कई जगह कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और लोगों से कहा कि अपने घरों को चले जाएं। सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों और एक इंडियन न्यूज चैनल के मुताबिक करोड़ों भारतीय जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और बहुत से दूसरे शहरों में काम करते थे वो अपने घरों को जाने के लिए बच्चों समेत निकल पड़े। अब ना ट्रेनें चल रही थी ना बसें चल रही थी, लोग पैदल चल रहे थे। लाखों इंसान बड़े बड़े हजूम की शक्ल में सड़कों पर जमा हो गए। 2-2, 3-3 दिन रातें सड़कों पर गुजारी। ये तो मोदी की प्लानिंग है। राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर भी मोदी को कोस रहे हैं कि उसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। भारतीय हुकूमत मफलूज हो गई है। पाकिस्तान में हालात इंडिया से बहुत बहुत अच्छे हैं, शुक्र करें। मोदी को यह परेशानी भी है कि चीन की आलमी ताकत के तौर पर उभरने के बायस इसके लिए चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकी बर्तरी का सूरज गरूब होने के बायस दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगी। G20 ममालिक की फहरिस्त भी तब्दील होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में G20 में शामिल होगा। हम दुनिया के एक अच्छे ताकतवर मुल्क होंगे मुआशी तौर पर। अब दुनिया में चीन की बालादस्ती का तोती बोलेगा।
जब अमेरिका और यूरोप में हाहाकार मची हुई है, अमेरिका अपने दोस्तों की मदद के काबिल भी नहीं रहा, चीन इस वायरस के खिलाफ दुनिया के तमाम ममालिक की मदद कर रहा है। पाक चीन दोस्ती किसी से पोशीदा नहीं। मौजूदा बहरान में भी पाकिस्तान और चीन ने एक दूसरे का साथ देकर दुनिया को हैरान कर दिया है। ये भारतीय पॉलिसी साजों को परेशान किए हुए है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान जल्द ही तमाम बहरानों से निकल जाएगा। आज जो कुछ हो रहा है दुनिया ने इसका कभी सोचा भी नहीं था। अमेरिका, बरतानिया, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक कई साल तक मुआशी बहरान से नहीं निकल सकेंगे, जबकि चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया की क़यादत करेंगे। भारत भी मदद के लिए हमारी तरफ देखेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।